आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री विनीत ऋषि के नेतृत्व में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मदर टेरेसा कॉलेज पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विनीत ऋषि ने कहा है कि अगर कॉलेज द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी गई तो वह उसके खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। संगठन मंत्री हूँ और आज हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस मदर टेरेसा पैरामेडिकल कॉलेज में आए हैं। हमारी मांग है, आज से 3 साल पहले इस कॉलेज ने फर्जीवाड़ा करके बिना मान्यता के 16 बच्चों का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था और उन बच्चों के अभी तक 3 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। मैं फरवरी 2020 से लगातार इस कॉलेज से संपर्क कर रहा हूँ। फरवरी में आया, इन लोगों ने मार्च बोला, मार्च में आया अगस्त बोला, फिर लॉकडाउन लग गया, अगस्त में आया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फाइनल हो गए हैं, नया सत्र चालू हो गया है। हमारी मांग है कि ये जो 30 विद्यार्थी हैं इनके एग्ज़ाम कब होंगे और नहीं होंगे तो इन बच्चों के जो 16 बच्चे हैं, इन बच्चों का जो 3 साल का कैरियर बर्बाद हुआ है, क्या ये कॉलेज प्रशासन इनके 3 साल के कैरियर की भरपाई कर पाएगा क्या? और जब तक यहाँ पर ये इस विद्यालय के डायरेक्टर, मैनेजर या एस राणा जो हैं ये नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे हमको दिन 4 हो जाए, 5 हो जाए, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे और हम कॉलेज में किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं होने देंगे। सहारनपुर में मंगलवार को जनमंच सभागार में सड़क सुरक्षा सप्ताह व कोविड-19 से बचाव हेतु जन जागरण अभियान के समापन समारोह पर भाषण प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन जनमंच सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कमिश्नर, डीआईजी व अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिसके बाद प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। समापन के दिन बच्चों के द्वारा जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनके द्वारा जो संदेश दिया गया काफ़ी इंस्पिरेशनल है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे जनरेशन के लिए भी, क्योंकि ज़िंदगी का गति बढ़ती जा रही है, वाहनों की गति बढ़ती जा रही है। इससे जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसको कैसे नियंत्रित रखें, कैसे संयम रखें, बच्चों की भाषणों से भी काफ़ी सीखने की है। और दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से पूरी प्रयास ये करने के भी है कि नियमों का पालन करने में नागरिकों को एक तरफ एजुकेट करें, दूसरी तरफ नियमों का पालन खुद करते हुए आगे बढ़े और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच्चों की स्कूलों में भी इस सुरक्षा को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर, सड़क पर जाने वाली वाहनों की सुरक्षा को लेकर, जाने वाली लोगों की सुरक्षा को लेकर जो संदेश जाना है, जो बच्चों ने आज दिया है, ये संदेश को सारे स्कूलों में भेजना है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। जिलाध्यक्ष हूँ और आज एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और हम लोगों की मांग ये है कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन अखबार में, टीवी पे ये न्यूज़ आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आजकल महिलाओं को घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। लगातार रेप की, बलात्कार की ये जो घटनाएं हैं ये बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य योगीनाथ का हाथ ये बलात्कारियों के साथ है, न कि उनको दंड देने का काम कर रहे हैं। इसी कारण हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपनी मांग रखी है कि एक तो जितने भी डार्क स्पॉट हैं उन पर लाइट का इंतजाम किया जाए, जिससे महिलाएं रात में भी सुरक्षित निकल सकें, कैमरे लगवाए जाएं और इसके अलावा जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है इसको बर्खास्त किया जाए और दोबारा इलेक्शन कराया जाए। सहारनपुर में चल रहे चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत बच्चों ने श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचकर उप श्रम आयुक्त शक्तिसेन मौर्य को सुरक्षा बंधन बांधा और उनसे अपनी सुरक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में
चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर मंसूर हुसैन सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज ये बच्चे आए हुए हैं, चाइल्ड लाइन की तरफ से आए हुए हैं। इन्होंने सुरक्षा बंधन हम लोगों को बांधा है और हम लोग ने ये प्रण लिया है, शपथ लिया है कि बच्चों का भविष्य जो होगा वो देश में उज्जवल होगा और शिक्षा से सभी बच्चे अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे और किसी भी बच्चे का हरासमेंट नहीं होगा। कोई बच्चा बाल श्रमिक के रूप में इस जनपद में नहीं काम करेगा, इस देश में नहीं काम करेगा। इसका इन्होंने शपथ लिया है और हम इनके सुंदर भविष्य के लिए कामना करते हैं अपने विभाग की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से कि इनका उज्जवल भविष्य हो, ये तरक्की के रास्ते पे जाएं और विकास की धारा में सभी लोगों को जोड़ें और जो इनके गार्जियन हैं और लोगों को मोटिवेट करें कि जो अन्य बच्चे हैं जो शिक्षा से, अच्छी शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, वो शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें। किसानों की समस्याओं को लेकर अखंड भारत विकास पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी के नेतृत्व में मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। आज हमारा 7 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम है किसानों की समस्याओं को लेकर। पहले हमारी समस्या ये है कि किसानों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे गन्ना पराली को लेकर, गन्ना पत्ती को लेकर, धान फसल की जो पराली निकलती है उसको लेकर जो मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में कायम किए जा रहे हैं, वह मुकदमे राज्य सरकारें वापस लें, नहीं तो किसान संगठनों के साथ मिलकर अखंड भारत विकास पार्टी आंदोलन करेगी। दूसरी समस्या हमारी ये है, किसानों के जो बीज खरीद फरोख्त करते हैं उन बीज को सरकार टैक्स फ्री करे। और नंबर 3, किसानों को आज जो डीजल इतना महंगा दिया जा रहा है, राज्य सरकारें टैक्स के अंदर 50% की सब्सिडी प्रदान करें और छोटे किसानों को 1 से 2 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज 5 साल तक के दिया जाए। और ऐसे ही हमारी एक मांग है, किसान जब ट्रैक्टर खरीद करता है तो ट्रैक्टर को GST मुक्त कराया जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी टैक्स किसान को ना देना पड़े। सहारनपुर में मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनुशासन समिति के सदस्य व पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक और साजिश के तहत की गई गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि आलोक प्रसाद को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारे अनुसूचित विभाग के आलोक प्रसाद जी को जिस प्रकार से जेल में डाला गया, उसका कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है और कांग्रेस उसके लिए संघर्ष करने का काम कर रही है। और आज प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग प्रदेश सरकार की द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या को बताने का काम कर रहे हैं। कोई आदमी अगर नेता का काम क्या है, आवाज़ को उठाना, अगर आवाज़ उठाता है तो सरकार गला घोटने का काम कर रही है। आलोक प्रसाद का मात्र कसूर इतना था कि वो एक पीड़िता की आवाज़ बनना चाह रहे थे। प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार चरम सीमा पर है। दुराचार की कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन दुराचार की कोई घटना सामने ना आए। और योगी सरकार मदमस्त होकर के बढ़ते हुए अपराध पर ध्यान देने के बजाय लोगों ने, जो लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनको दबाने का और कुचलने का काम कर रही है। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।